जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रॉनिक्स में। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। ऐसा क्या हुआ कि हमें पहले इन्वर्टर वगैरह हैंग करना पड़ा और उसके बाद अपने सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन करनी पड़ी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो चलें तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और इसके अलावा शादरा की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी कि अभी आपको हार रोड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने इलाका में रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल डीलर बैठे हुए हैं, जहां से आप मुनासिब कीमत में सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कैनेडियन, जिंको, लोंजी और दूसरी पैनल की कैटेगरी मौजूद है, जहां आप मुनासिब कीमत में छोटे से बड़ा पैनल भी परचेज कर सकते हैं। और इनके पास इन्वर्टर की तमाम क्वालिटी भी मौजूद है और इंस्टॉलेशन की तमाम एक्सेसरी वगैरह भी मौजूद है, जो आप मुनासिब कीमत में हासिल कर सकते हैं। और अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो इनकी लोकेशन मेन बाजार दोलहा रोड शादरा और इनका राब्ता नंबर 0392636460 है। अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो आज हम फ्रोनस पीवी 2200 इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ जो पैनल हम लगा रहे हैं वो कैनेडियन 585 वाट के 4 पैनल लगा रहे हैं। पैनल छोड़कर इन्वर्टर क्यों लगाना पड़ा, तो उसकी वजह ये बनी कि हमने सैड लोकेशन विजिट नहीं की थी, जिसकी वजह से हमारे सामान में जो स्टैंड वगैरह आए थे वो आए थे L2 के, तो L2 के स्टैंड यहाँ नहीं थे लगने, इसलिए पहले हमने इन्वर्टर वगैरह हैंग किया और दूसरी टीम आके हमारी एलिवेटर स्टैंड बनाएगी यहाँ। तो अगर इसके साथ एक्सेसरी की बात की जाए तो इसमें हम डीसी एसी ब्रेकर लगा रहे हैं, उसके साथ MC4 के कनेक्टर और सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी आम होती है। उसमें बैटरी टर्मिनल, फ्लेक्सिबल पाइप, वायर शायर, ये चीज़ें सारी डीपी बॉक्स के साथ हम लगाते हैं कि ताकि हमारी सारी चीज़ें सेफ रहें, इन्वर्टर भी हमारा सेफ पोजीशन में रहे और आउटपुट पर हमारा घर भी जो है लोड चलाए तो वो सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसों से करंट की सप्लाई लेता हुआ हमारी चीज़ों को भी सिक्योर करे। बैटरी वगैरह लगाएंगे आज, तो बैटरी इसमें जो इस्तेमाल करेंगे, बैटरी हम 180 एम्पेयर की 2 बैटरी लगाएंगे, क्योंकि हमने बैकअप टाइम ज़्यादा लेना है, इसलिए हम बैटरी इसके साथ 2 लगाएंगे। तो पीवी वगैरह के भी कनेक्शन इसके साथ कर रहे हैं और इनपुट और आउटपुट के भी कनेक्शन इसके साथ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो नीचे का काम है डीपी बॉक्स सेक्शन का वो हम टोटली तौर पर कंप्लीट कर लें। और इसके बाद जो दूसरी टीम आएगी वो आकर हमारा ऊपर एलिवेटर स्टैंड बनाएगी, ताकि हम कल आके इसके पैनल वगैरह का कनेक्शन कर दें। तो ऐसे ही हमने जल्दी जल्दी से अपना जो डीपी बॉक्स और इन्वर्टर वगैरह हैंग करना शुरू कर दिया। इन्वर्टर को भी लगा दिया, डीपी बॉक्स को हमने टोटली तौर पर ऑन कर दिया है। तो सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस में वोल्टेज वगैरह भी दे दिया है। इसके साथ जो हम बस बैटरी वगैरह अटैच करेंगे। जैसा कि दिन ब दिन पैनल और इन्वर्टर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके अलावा मार्केट में पैनल की बहुत सी कैटेगरी आ गई हैं, जिसमें आपको इनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मतलब कि ए कैटेगरी के पैनल, बी कैटेगरी के पैनल, आपको इसमें डिफरेंस करना हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ए कैटेगरी के पैनल कौन से हैं और बी कैटेगरी के पैनल कौन से हैं। क्योंकि पैनल का कुछ मार्केट में पैनल जो होते हैं वो बी कैटेगरी के होते हैं, जो ए कैटेगरी के मुताबिक मतलब सेल किए जाते हैं। अगर उनसे डॉक्यूमेंट्स का पूछ लें तो वो कहते हैं जी इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, आप स्कैन कर लें तो ये पैनल ए कैटेगरी के ही हैं। तो वो असल में होते हैं बी कैटेगरी के पैनल होते हैं। आप स्कैन भी करते हैं तो वो आपको स्कैनर ऑप्शन देता ज़रूर है, पर वो प्रॉपर्ली पैनल स्कैन नहीं करता। तो कोशिश करें जिस भी दुकान से पैनल वगैरह परचेज करें उसे कहें भाई हमें इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाएं। आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये पैनल ए कैटेगरी के है कि बी कैटेगरी के। तो हमने बैटरी स्टैंड भी लगा दिया, उसके ऊपर बैटरी वगैरह भी रख दिया, इन्वर्टर वगैरह भी हैंग हो गया। तो हम डीपी बॉक्स का काम भी वो भी मुकम्मल हो गया। अभी हम डीपी बॉक्स भी बंद कर रहे हैं, इन्वर्टर वगैरह को बैटरी के साथ कनेक्शन वगैरह देकर इन्वर्टर को भी ऑन कर दिया जी। तो माशाल्लाह हमारा काम सारा मुकम्मल हो गया, इन्वर्टर भी लग गया है, बैटरी वगैरह भी लग गई है, इन्वर्टर हमारा भी ऑन हो गया, बकाया हमारा सुबह काम हो गया। और जब मैं साइड पर सुबह पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले ही दूसरी टीम ने काफ़ी हद तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो हमारे जो इंजीनियर आबाद भाई हैं वो अपना काम जल्दी से वेल्डिंग के साथ ख़त्म कर रहे थे। उन्होंने प्ले फुट बाय फुट की प्लेट ज़मीन में रखी थी, जिसके साथ उन्होंने अच्छी तरह रावल बोल्ट लगाए थे। इसमें जो रावल बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 सूत्र के रावल बोल्ट हमने लेंटर के अंदर लगाए हैं। पहले गड्ढा किया, इसके ऊपर लगी हुई थी टाइल, वो टाइल को हटाकर ज़मीन में गड्ढा करके 3 सूत्र के रावल बोल्ट लगाए। उसके बाद इस कॉलम भी वेल्डिंग करना शुरू कर दिए थे वेल्डर भाई ने। तो आप देख रहे हैं कि लेवल बिल्कुल सीधा करके उन्होंने लगाया है कि ताकि जो हमारे कॉलम है वो अच्छी तरह लगे रहें। तो मैं अपनी वीडियो भी बना रहा था इसके साथ। जो कस्टमर मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है वो 14 गेज की ट्यूब का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जिसका एलिवेटर स्टैंड तैयार होगा।
और मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा 2 नंबर पैनल आ गए हैं। इसके अलावा नॉन टेक्नीशियन जो होते हैं भाई, वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, जो सिर्फ मौसम टू मौसम काम करते हैं। उसके बाद उनका कोई पता नहीं, वो एक बार सेटअप लगा जाते हैं, फिर वो लापता हो जाते हैं कि बाद में कोई किसी को फ़ोन अगर कोई करे तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो कोशिश ये किया करें जिससे भी काम करवाएँ वो टेक्नीशियन हो, इस काम के मुतल्लिक पूरा वो बायोडाटा रखता हो, वो किसी भी चीज़ का आपके जवाब पूछें, सवाल पूछें तो वो जवाबदेह हो। तो इसके साथ ही हमारे ऊपर पैनल भी लगना शुरू हो गए थे। मैंने आपको जैसा पहले बोला था, ये 2.2 किलोवाट का सेटअप है। इसमें हमारे टोटल 4 पैनल लगने थे, तो पैनल हमने कैनेडियन इसमें लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह हमारे पैनल भी ऊपर सही तरह फिटिंग हो गए हैं। जिस डायरेक्शन में हमने लगाने थे उस डायरेक्शन में लगा दिए। तो बकाया मेरा जो काम था वो मैंने वायर वगैरह तो ऊपर ले आया था। तो मैंने जल्दी से पैनल के साथ वायर कनेक्ट की और वायर को सेव करने के लिए हमने पाइप का इस्तेमाल किया, कुछ फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल किया। तो ये हमारा मुकम्मल अंदर तक वायरिंग भी होगी, जिसके साथ इन्वर्टर की पीवी भी हम मैंने इसके साथ अटैच कर दी। तो इन्वर्टर मेरा भी माशाल्लाह ऑन हो गया। तो बकाया इस पर जो लोड वगैरह की बात करें तो इस पर आप एक इस्त्री, एक फ्रिज और नॉर्मली जो स्मार्ट घर का लोड होता है वो इस पर आप चला सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर हमारा 1600 वाट आउटपुट देता है। तकरीबन इसकी एम्पेयर की बात की जाए तो ये 7.8 एम्पेयर का इसकी आउटपुट होती है, एसी आउटपुट होती है। तो अगर पीवी इसके साथ अटैच करने की बात करें तो 450 वोल्टेज तक आप इसे पीवी अटैच कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये इजीली घर का स्मार्ट लोड चला सकता है। ये इन्वर्टर बेस्ट है छोटी सी फैमिली के लिए, जिस पर आप वॉशिंग मशीन, पंखे वगैरह, लाइटें शाइटें इजीली चला सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमें दें इजाज़त, एक नई और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।